बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता ही है मणिपुर में क्या घटना घटित हो रही है और इसको लेके कैसा बवाल हो रखा है पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में भारत की फजीयत हो रही है। तो दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदा कर दिया, शर्मसार कर दिया है। और मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि क्या अब समझ नहीं आ गया कि मोदी सरकार को जनता हटाकर मिली जुली पार्टियों की सरकार को भारत में केंद्र में लेकर आए। इन बातों को दोस्तों पूरी तरीके से जांचेंगे और परखेंगे आपके सामने में पूरा का पूरा विश्लेषण ही नहीं, अंदर की कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिसको सुनकर आपका भी दिमाग शायद घूम जाए। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी राज्य में अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं, अगर एक दिन नहीं कुछ घंटे भी अगर हो जिसमें पूरे राज्य में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो उन घटनाओं के वजह से, ठीक है दोस्तों, या उस राज्य का एक एक छोटा सा कोई पार्ट, कोई हिस्सा भी किसी राज्य का अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वहाँ की राज्य सरकार या और केंद्र सरकार इन दोनों को पता ना चले। आपको भी देखने में आया होगा आपके भी कि कई कई बार 1 घंटे 2 घंटे की कहीं भी कुछ उपद्रव हो जाते हैं तो उसकी पूरी रूपरेखा सामने आ जाती है, रिपोर्ट हो जाती है और सबको पता लग जाता है। तो मणिपुर में ऐसा क्या घटना घटित हो रही थी, हो रही है, मैं कह रहा हूँ 2 ढाई महीनों से, जिसका न केंद्र सरकार ने जिक्र किया, ठीक है, और न राज्य सरकार सामने आई। तो दोस्तों, इसका जो है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मणिपुर में हो सकता था, जैसे खबर आती है सूत्रों के द्वारा, कि वहाँ सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की पलट सकती थी 2.5 महीना पहले, और कांग्रेस की सरकार जो है बन सकती थी। क्योंकि कांग्रेस को जो है, जो हिल्स में रहने वाले जो कुकी संप्रदाय के लोग हैं, उनका जो है बड़ा समर्थन है, और दूसरा वो जो है केंद्र की नीतियों से मतलब अपना जो वाकिफाना भी नहीं रखते हैं। तो उन्हें जो है उनके समर्थन से और ऐसे करके वहाँ सरकार गिर सकती थी नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो चल रही है गठबंधन से। तो उस सरकार को ऐसा सुनने में आ रहा है कि बचाए रखने के लिए जो है बिल्कुल वहाँ पे क्या घटना घटित हो रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि आपको ये बता दें कि आपको भी शायद पता लग रहा होगा चारों ओर से कि कहीं से कुछ ऐसे वीडियो लीक हुए थे, जिसमें पुराने वीडियो लीक हुए थे जो बहुत साल पुराने थे मणिपुर के, जिसमें कुछ दिखाया जा रहा था कि कुछ महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो उन पुराने वीडियो को, ठीक है, अब बीजेपी आईटी सेल ने किया या किसने किया ये तो पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे ये बोल के फैलाया कि इस तरह की हरकतें जो है वहाँ के जो दूसरे जो ट्राइब्स के लोग हैं, वो कुकी लोग जो हैं, वो दूसरे जो लोग हैं उनके साथ कर रहे हैं इस तरह की हरकत। तो इस बात को लेके क्या हुआ कि वहां पे दंगा भड़काया गया इस वीडियो को फैलाकर। तो दोस्तों, अब आप के भी दिमाग में ये प्रश्न चिन्ह आ रहा होगा कि दंगा भड़काया गया किसी वीडियो को फैलाने के बाद में, ठीक है, तो आपको भी सोचने में ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे कि भाई किसने ऐसे वीडियो को फैलाया होगा जिससे जो है
सांप्रदायिक दंगा फैल जाए, आ, दो जो है वहाँ पे ट्राइब्स हैं उनके बीच में, तो जो कहीं ना कहीं ये जो है पीछे हाथ किसका है वो आप भी कुछ अपने दिमाग से समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। तो इस तरह करके जो है वहाँ पे दंगा फैलाया गया दोस्तों। और तो और वहाँ पे इंटरनेट वगैरह दंगे के नाम पे और बंद कर दिया गया वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा। तो वहाँ की कुछ गतिविधियां भी बाहर नहीं निकली। और फिर जो है ये भी देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पेरिस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के देश सब जगह घूमा है 8,000 करोड़ का विमान लेकर, जिस विमान को भारत के लोगों ने उन्हें किस लिए दिया दोस्तों? ये विमान लेके क्या वो मणिपुर नहीं जा सकते थे संभालने के लिए? भारत का एक राज्य जल रहा है। तो भारत के दिए हुए लोगों का 8,500 करोड़ का विमान लेके पूरा विश्व घूमते फिर रहे थे। उन्होंने एक बार भी ये समय और समझने की कोशिश नहीं की, समय नहीं दिया कि एक राज्य ऐसा में इस तरह से जल क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और राज्य सरकार भी जो है चुपचाप बैठी है और इतनी भयावह वहाँ गतिविधियां होती रही है। तो दोस्तों चारों तरफ से आपको कुल मिला के यही बात समझ में आ जाएगी कि ये पूरी तरीके से न सिर्फ मोदी सरकार का और राज्य सरकार का होना कहा जा सकता है इस मणिपुर की घटनाओं के बाद, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इनके पीछे किनका हाथ है वो भी आप इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके ऊपर तो क्या जांच होगी और क्या फैसला होगा वो तो भविष्य की बात है दोस्तों। अब आप ये भी देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक तरह से आपातकाल चल रहा है, इमरजेंसी ही चल रही है। आप सोशल मीडिया पे कहीं कुछ उठा के बोल दीजिए, चाहे आप आम आदमी हो, चाहे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो राहुल गांधी की तरह, तो आपको जो है जेल हो जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, ईडी सीबीआई वगैरह सब लग जाएंगे आपके पीछे में। इसी तरह आप ये देखेंगे कि पूरे के पूरे देश में एक भी कुछ भी नया निर्माण कार्य कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। सिर्फ पटेल की मूर्ति जो बनाई गई है गुजरात में, उसमें भी 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं भारत की जनता के, और वो भी जो है 300 करोड़ में भारत में ही बन सकती थी, वो चाइना की कंपनी के द्वारा बनवाई गई है। और आप देख लीजिए, कभी कभी अचानक नोटबंदी कर देना, अपने मित्रों को उठा उठा के लोन देते रहना, बैंकों को खाली कर देना, फिर बैंकों का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा कर लोगों पर, जनता पे टैक्स लगा कर भरना, फिर डीजल पेट्रोल का आज जो 35-36 रुपए लीटर का पड़ता है भारत सरकार को, उसे 100-125 रुपए 110 रुपए लीटर में बेचना, उससे कमाई करके भारत के खजाने को, बैंकों के खजाने को फिर भरना, और फिर से ये उठा के जो है लोन के रूप में अपने मित्रों को दे देना। फिर मित्रों को मित्र जब ये कह देते हैं कि भाई वो पैसे आपने जो लोन में दिए थे वो डूब गए, आज तक मित्रों आपको दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये जो मित्र हैं इन्होंने 35 से 40 लाख करोड़ रुपए भारत के बैंकों में जो आम जनता की गाड़ी कमाई के पैसे थे वो लोन के रूप में जो है उन्हें दिए गए थे, जो आज तक भारत सरकार को वापस नहीं मिले, जिन्हें माफ कर दिया गया। तो ये जो आप समझ रहे हैं एक सर्कल चल रहा है कि जनता का खून चूस चूस कर बैंक के खजाने भरना, फिर उस खजाने के पैसों को उठा कर मित्रों में बांट देना, फिर उनके लोन देके उनको माफ कर देना, फिर वापस से आपके ऊपर में 250 रुपये का सिलेंडर जो पड़ता है भारत की सरकार को, उससे जो है 1100 रुपये में बेचना, डीजल पेट्रोल जो 35 रुपये लीटर का पड़ता है उसे 110 रुपये में बेचना, 28 30 40% टैक्स लगाना आपके ऊपर में, ये सब करके वापस से इन खजानों को भरना। दोस्तों
ये जो हरकतें चल रही है इस मोदी सरकार की, जिसमें नया निर्माण भारतवर्ष में पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। न कोई नई रेल बनी है, न कोई नया कुछ आपको दिखाई देगा कि न कोई ऐसा कोई पोर्ट बना है, न कोई भारत सरकार के अंतर्गत कोई ऐसी कंपनी खुली है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, नया निर्माण कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार हिंदू मुस्लिम का दंगा फैला रही है। किस तरीके से इनकी हर राज्य में सरकार बने उसमें लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जो है, आप देख लीजिए, पंचायत के चुनाव से लेकर और राज्य के चुनाव से लेकर हर एक चुनाव में जो है चले जाते हैं अपना पार्टी का प्रमोशन करने के लिए, या विश्व में जाके झप्पी पाते हैं अलग अलग जो है लीडरान के साथ में। दोस्तों, ये देश जो है बिल्कुल गर्त में अब चला गया है। इस तरह से देश नहीं चला करते। हिंदू खतरे में है, ठीक है। ये जो एक जहर की गोली दे दी गई है, ये गोली सिर्फ उन्हीं लोगों पर कारगर है जिनमें अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, जिनमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता का अंधकार है जिनमें दोस्तों, या फिर जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आम जो वस्तुएं जो उनको मुहैया करवानी चाहिए सरकार को, जो लागत है उससे भी कम में, तो ये मोदी सरकार जो है लागत का 4-4 गुना दाम उनसे बटोर रही है। 30-30, 40-40% टैक्स बटोर रही है आपसे। नया कुछ हो नहीं रहा है। सारे पैसे मित्रों को दिए जा रहे हैं, लोन के रूप में माफ कर दिए जा रहे हैं। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको भी अगर नहीं दिखाई दे रही है ये बात, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए उनको तो बहुत आसान होता है बरगलाना कुछ भी झूठ बोलकर, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो भी इस तरह की बातों में आ रहे हैं दोस्तों, तो उन्हें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह से देश जो है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब भारत पूर्ण रूप से, जिसको बोलते हैं, दिवालिया हो जाएगा दोस्तों। अब कोई भी राष्ट्र जो है दिवालिया होना कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि कोई राष्ट्र आपने नहीं देखा होगा दिवालिया होते हुए, लेकिन जो राष्ट्र दिवालिया होते हैं, जो राष्ट्र बैंकक्रप्ट होते हैं, उनके दिवालिया होने के पीछे में जो है वहाँ की जो गलत सरकारें होती हैं उन्हीं का हाथ होता है दोस्तों। अगर भारत दिवालिया हो जाता है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका धर्म खतरे में हो या ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप पेंशन पाते हैं सरकार से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। भारत की सेनाओं को जो काम कर रहे हैं जवान, उन्हें जो है तनख्वाह मिलनी बंद हो जाएगी। जो भारत सरकार के अंतर्गत जो भी उपक्रम छोटे मोटे जो बचे हुए हैं, जो बैंक बचे हुए हैं, उनमें काम करने वाले लोगों को तनख्वाह बंद हो जाएगी। रेलवे में काम करने वाले लोगों को तनख्वाह बंद हो जाएगी। और जो आम जनता है, जो सरकार में न मुलाजिम है और न जो है अपना रिटायर हो चुकी है, वो अपने आप से किसी भी तरीके से अपना चला रही है जीवन, उनका तो और भी ज़्यादा भयावह जीवन हो जाएगा दोस्तों। आप अपने पास के मुल्क जो है पाकिस्तान, पड़ोस के मुल्क जो है पाकिस्तान, उसे देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए। आप क्या चाहते हैं क्या कि पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, इस तरह की हालात आपके भारतवर्ष की हो? भारतवर्ष जो है बहुत खनिज जो है, इस खनिज पदार्थ बहुत हैं भारतवर्ष के पास। भारतवर्ष के पास पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा जो है यूथ और यंग लोग हैं, जवान लोग हैं काम करने के लिए। भारत के पास बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग भी हैं, युवा लोग हैं। भारत के पास बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। भारत के पास किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, समझ में, ज्ञान में, हाँ, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसमें, हाँ,
किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आज दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ फेल हो जाता है जब इस भारत को चलाने के लिए एक खराब सरकार जो है वो इस देश को जब चलाती है, तब इस देश का पूरा भट्टा बैठ जाता है। इसलिए आपसे मैं यही विनती कर रहा हूँ और यही मैंने खुलासा किया अपने माध्यम से कि आप ही बताइए कि क्या अब मोदी सरकार को जो है छुट्टी देकर जनता को मिली जुली जो सरकारें हैं, मिली जुली जो पार्टियों की सरकारें हैं, उसे नहीं लेकर आना चाहिए। उससे कम से कम हर एक राज्य के हर एक जो लोग हैं, अलग अलग जो लोग हैं हर राज्य में, हर भाषाओं के अलग अलग जो लोग हैं, सबको जो है अपने अपने रीजनल पार्टी हुए, अपने अपने रीजनल जो नेता हुए, उन सबका जो है वहाँ पे मिक्स्ड जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पार्लियामेंट में, जिससे पूरे भारतवर्ष की क्या डिमांड है वो जो है केंद्र में आएगी और उस हिसाब से नीतियाँ बनेगी। एक जिसे बोलते हैं हिटलरिज्म का जो तानाशाह जिसे कहते हैं, वैसे सरकार से भारत को मुक्ति मिलेगी। हर आम आदमी की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी उससे, जब मिली जुली पार्टियां केंद्र में सरकार बनाएगी तो भारत का जो है चारों तरफ से चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं वो तभी हो सकेगा। मैं हमेशा ही इस विचार को बल देता आया हूँ और देता रहूँगा कि भारतवर्ष में कभी भी एक सिंगल पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत करके अगर भारत को चलाएगी तो भारत का जो है जिसे कहते हैं भारत का कुछ न कुछ जो है कवाड़ा होना तय होगा और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। भारत जो है बहुत बड़ा एक सब कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक राज्य, अनेक तरह के लोग, अनेक तरह की संस्कृतियां हैं। इसलिए सबका जो है मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन, मिली जुली जो है सरकारें, मिली जुली पार्टियों की सरकारें ही केंद्र में रहेंगी, तभी ये भारत हर तरीके से जो है विकासशील देश रहेगा और आगे बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ सिंगल पार्टी, एक व्यक्ति अगर कभी भी चलाएगा भारतवर्ष को तो भारतवर्ष के लोगों के लिए कभी अच्छा नहीं रहने वाला है। इसीलिए मैंने ये कहा था दोस्तों कि क्या ये समझ नहीं आ गया है कि मोदी सरकार को जनता हटाएगी और मिलीजुली पार्टियों को लेकर आएगी। और मणिपुर के पीछे में जो मैंने आपको संकेत दिया है वो तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि किसका कारनामा रहता है इस तरह के फर्जी वीडियो को वायरल करने में, जिसकी वजह से ये मणिपुर वाली जो है घटना घटित हुई। तो दोस्तों आप जरूर सोचिएगा इन बातों पर। मैंने पूरा खुलकर आपके सामने में सारी बातें रखी हैं। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे इस वीडियो को और भी शेयर करिए, जो लोगों को और भी तरीके से समझ में आए, खास करके जो अंधभक्ति में लीन है उनको जरूर ये मेरा जो वीडियो है शेयर कीजिएगा। शायद उनकी मानसिकता जो है उनको कुछ समझ में आए बातें। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।